मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.5 के चौथा के पहला सवाल को हल करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन तक भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सवाल आपको जितना भारी लग रहा है उतना भारी है नहीं। सवाल में मैंने पहले भी बताया है कि जब भी आपको ऐसा सवाल मिलता है तो जो सवाल पूछा गया है उसी में से एक को x मान लेना है और एक को आपको y मान लेना है। तो सवाल में हमें क्या क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है नियत व्यय और हमें ज्ञात करना है प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। यानी कि नियत व्यय को आपको x मान लेना है और प्रतिदिन के भोजन मूल्य को आपको y मान लेना है। जब भी आपको ऐसा सवाल भारी भारी लगे नियत किराया वाला, तो आपको जो सवाल में दिया गया उसी को एक को x मान लेना है और उसी में एक को y मान लेना है। तो पहला काम आपको क्या करना है, x और y मानना है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं और समझाने का आपको प्रयास करते हैं। आप लोग हमारे साथ वीडियो अंत तक बने रहिएगा, समझाने की जिम्मेवारी मेरा है, आप लोग एकदम बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों चौथा का पहला सवाल दिया गया है। चौथा का पहला सवाल में हम क्या बोले कि जो दिया है उसी को मान लेना है। तो लिखेंगे माना कि नियत व्यय कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 रुपया। माना कि नियत व्यय 100 रुपया तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। सवाल यदि आपको भारी दिखाई दे रहा है तो सवाल भारी है नहीं। जो सवाल आसान होता है वही भारी दिखाई देता है, लेकिन जो सवाल भारी होता है वो रियल में आसान होता है बनाने में। तो यहाँ पर हमने नियत व्यय को 100 रुपया, प्रतिदिन के भोजन के मूल्य को y रुपया हमने मान लिया। तो सवाल कहता है जो व्यक्ति ए है वो 20 दिन तक भोजन करता है और 1000 रुपया पैसा चार्ज करता है। यानी कि मान लेते हैं जो यह ए व्यक्ति है यहाँ पर दो प्रकार का टैक्स देता है। एक देता है नियत किराया, एक देता है नियत और एक देता है अतिरिक्त। यहाँ पर दो प्रकार का किराया देता है। तो नियत कहने का मतलब है कि वह जितना दिन रहेगा, 1 महीना रहेगा, तो उसका फिक्स है कि इतना ही रुपया देगा। उसका फिक्स है कि इस छात्रावास में रहने के लिए तुमको इतना रुपया देना पड़ेगा। यानी कि 100 रुपया वो दे रहा है, लेकिन यदि वो भोजन करता है तो भोजन के लिए जितना दिन करेगा उसके लिए उसको अलग से किराया देना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति रहेगा। तो ये जो व्यक्ति है 100 रुपया तो दे रहा है। 100 रुपया क्यों दे रहा है? 100 रुपया इसलिए दे रहा है क्योंकि वह छात्रावास में रह रहा है। छात्रावास कहने का मतलब है कि वो हॉस्टल में रह रहा है, लेकिन यदि वो भोजन करता है तो जितना दिन भोजन करता है उसके लिए वो अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप लोग बताइए वो कितना दिन भोजन करता है? तो 20 दिन तक। एक दिन रहने का खर्चा है, एक दिन का भोजन का दाम है y रुपया, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 y रहेगा। यानी कि जितना हॉस्टल का किराया है और खाना का किराया है, दोनों मिलाकर वो क्या रुपया दे रहा है दोस्त? 1000 रुपया दे रहा है। क्या आपको ये वाला लाइन समझ में आया कि ये वाला लाइन नहीं समझ में आया? चलिए एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। प्रश्न से x प्लस 20y मैंने क्यों लिखा, कैसे लिखा, यह आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ, आप ही लोग समझिए। आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल का मालिक ने कहा है कि तुम हॉस्टल में जितना दिन रहोगे उससे कोई मतलब नहीं, हॉस्टल का इतना ही चार्ज लगता है। तो मान लिया कि आप लोग 1 महीना के लिए हॉस्टल बुक किए हैं, 1 महीना के लिए हॉस्टल गए हैं, तो 1 महीना के लिए इतना किराया लगेगा केवल हॉस्टल का। कितना? 100 रुपया लगेगा आपका हॉस्टल का। लेकिन हॉस्टल के मालिक ने कहा है कि यदि इसके अंदर आप भोजन करते हैं तो आपको भोजन के लिए अलग से चार्ज करना पड़ेगा। तो और आप लोग हैं कि 20 दिन तक भोजन किया। कितने दिन तक भोजन किया? 20 दिन तक। तो एक दिन के लिए आपको किराया देना पड़ता है y रुपया, तो 20 दिन के लिए कितना किराया देना पड़ेगा आपको? 20 y रुपया। यानी कि हॉस्टल के किराया के साथ साथ आपको भोजन का किराया भी तो देना पड़ेगा, और दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा दोस्तों? दे रहे हैं 1000 रुपया। यही इसका कहने का अर्थ है। फिर सवाल बोलता है, सवाल में आगे पढ़िए, जो बी बंदा है, जो बी व्यक्ति है, बी व्यक्ति जो 26 दिन तक भोजन करता है वह 1180 रुपये जमा करता है। तो अब बात कर लेते हैं बी के बारे में। जो बी है वह हॉस्टल का तो किराया दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो 26 दिन तक भोजन करता है। तो एक दिन के भोजन करने का खर्चा है y रुपया, तो 26 दिन का भोजन करने का खर्चा कितना हो जाएगा? 26 y हो जाएगा। और ये दोनों मिलाकर कितना दे रहा है? 1180 रुपया। यही आपको लाइन समझ में आना चाहिए। बस यदि आपको इसको समझ में आ गया तो समझिए कि आपका मैथ क्लियर हो गया।
ऐसे आपको सोचना है कि आप मान के चलिए कि हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल का किराया यह है, और जितना दिन तक आपने भोजन किया है तो इतना भोजन किराया दोनों मिलाकर कितना दे रहा है 1180 रुपया। तो हम लोग प्रश्न ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 26y बराबर 1180 रुपया, 1180 रुपया, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर आपका आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को आप लोग हल कीजिए, कैसे होगा आप ही लोग बताइए। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि का यूज कर रहे हैं, विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, यदि नहीं दिखाई देता तो दिखाई देने लगे थोड़ा सा मैं हट जाऊंगा। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया गया है दोस्त, तो समीकरण 1 दिया गया है x प्लस 20y बराबर 1000। समीकरण 2 दोस्त दिया गया x प्लस 26y बराबर 1180 रुपया। ये है समीकरण 1, और समीकरण 2 को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 20 में से 26 घटेगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। 1000 में से 1180 घटेगा तो माइनस का 180 हो जाएगा। ये गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो दोस्तों हो जाएगा आपका भागा में, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 6 के पढ़ा में 180 30 बार में, y का मान हो गया दोस्तों 30 रुपया। यानी कि आप लोग एक दिन भोजन करते हैं तो एक दिन भोजन करने के लिए आपको 30 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। और पता कर लेते हैं कि नियत किराया कितना है, हॉस्टल में एक महीना का किराया कितना है। तो y का मान आप लोग रख दीजिए समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे सवाल हम पीछे भी बनवा चुके हैं आपके लिए। तो यहाँ पर समीकरण 1 दिया गया x प्लस 20y बराबर दोस्तों 1000 रुपया। अब यहाँ पर y का मान 30 आया है, y का मान यहाँ पर 30 रख देते हैं तो x प्लस 20 गुणे 30 बराबर दोस्तों हो जाएगा 1000। ये 20 तिहाई कितना हो जाएगा 6, 20 में 30 से गुणा करने पर 600 बराबर 1000। ये प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो दोस्तों हो जाएगा माइनस में, 1000 माइनस 600, और 1000 में से 600 घटाएंगे तो हो जाएगा 400। अतः नियत किराया कितना है दोस्तों 400, अतिरिक्त किराया कितना है 30 रुपया। तो लिखेंगे अतः नियत, यहाँ से लिखते हैं बढ़िया रहेगा, अतः नियत व्यय बराबर 400 रुपया। और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य आप लोग हिंदी में यहाँ लिख लीजिए, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर 30y बराबर 30 रुपया, और यही हो जाएगा आपका सही उत्तर। देखिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसा सवाल मिलता है नियत किराया वाला, अतिरिक्त किराया वाला, तो जो सवाल में पूछा गया है उसी में से एक को आपको मान लेना है x, और उसी में से आपको एक को मान लेना है y, और जैसे जैसे सवाल बोलेगा उसी प्रकार हल करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे सवाल बोला है कि ए जो है 20 दिन तक भोजन करता है 1000 रुपया देता है, तो क्या केवल भोजन करने के लिए 1000 रुपया दे रहा है? नहीं, वो भोजन के साथ साथ हॉस्टल में रहा 1 महीना, उसके लिए वो 1000 रुपया दे रहा है, क्योंकि भोजन किया है अलग बात है और 1 महीना हॉस्टल में रहा है वो अलग बात है। जब दोनों को मर्ज करेंगे तो 1000 रुपया हो जाएगा, और यही हो जाएगा हम लोग का समीकरण 1, समीकरण 2। इसको हल कीजिए, y का मान समीकरण 1 या 2 में रखिए, x का मान आ जाएगा, और यही हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बंधु 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में अगले प्रश्न, अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।